पढ़ने वाले बच्चों को मेरा सलाम। आज हम लोग सीखेंगे टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज डिफरेंट क्वाड्रेंट में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, जिससे आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 1 यूनिट। 1 यूनिट ही क्यों? ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। कैसे? अभी आप आगे देखिएगा। और मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है x1/1 और हमने इससे इसके सेंटर को कनेक्ट किया है। अगर आप देखें यहाँ पर ए ओ लाइन ओ एक्स लाइन के साथ एक एंगल बना रही है। कौन सा एंगल? एंगल है एक थीटा, सपोज थीटा है। अब हमें यहाँ पे निकालनी है साइन कॉस टेन और सेक कोसेक और कॉट की वैल्यू, राइट। नाउ इसके लिए हमें बनाना होगा सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट ए से एक्स एक्सिस पे डाल दिया हमने एक परपेंडिकुलर, नाम दे दिया बी। अब हमें मिल गया ओ बी ए, एक राइट एंगल ट्राइंगल। और हम इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी डिवाइड बाई हाइपोटेनस यानी कि ए ओ। ए ओ क्या है? रेडियस। यूनिट क्या है? जिसकी लेंथ है 1 यूनिट, राइट। सो ए बी क्या है? आप देखो ए बी इस पॉइंट पे क्या होगा, थोड़ा सा अगर मैथमेटिक्स रिकॉल करें, बाई की वैल्यू बाई एक्सिस पे, ठीक है। बाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, बाई 1 डिवाइड बाई 1 यानी कि बाई 1, यानी कि ए बी की वैल्यू थी बाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू के बराबर। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर निकाल लें कॉस थीटा, क्या मिलेगा हमें, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? ओ बी, हाइपोटेनस है ओ ए। ओ बी की लेंथ कितनी होगी, पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, राइट। सो यानी कि x1/1 इज इक्वल टू x1, राइट। सिमिलरली हम लोग टेन सेक कोसेक सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x1 और y1 दोनों ही पॉजिटिव है, तो जितने भी रेशियोज आएंगे सारे के सारे रेशियो क्या आएंगे, पॉजिटिव। ये बात क्लियर है? यानी कि एक चीज याद हो जाएगी, क्या, ऑल रेशियोज विल बी पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर है? ओके। अब थोड़ा सा अगर हम लोग एंगल देखें, कौन सा एंगल, एंगल ओ ए बी, क्या होगा, ओ ए बी ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि एंगल ओ ऑलरेडी थीटा है, एंगल बी 90 है और एंगल ए पता नहीं है। तीनों की वैल्यू होनी चाहिए 180 डिग्री, राइट। सो हम लोग अगर ऐड करें 90 प्लस थीटा और 180 में से माइनस करें, क्या मिलेगा, 90 माइनस थीटा। सिंपल। सो एंगल ओ ए बी क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, इस सिचुएशन में अगर हम लोग निकालें साइन 90 माइनस थीटा, ध्यान से देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है साइन 90 माइनस थीटा, राइट। अब एंगल इस ए के लिए जो कि है 90 माइनस थीटा, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ओ बी, राइट। यानी कि ओ बी अपॉन ओ ए। ओ बी की वैल्यू क्या है, x1, राइट। x1 पहले किसकी वैल्यू थी, cos थीटा की, तो क्या आ गया, cos थीटा। है ना इंटरेस्टिंग? ओके। सिमिलरली कर सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। बेस क्या 90 माइनस थीटा के लिए, ए बी, राइट। देन ए बी अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ओ ए की वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू बाई 1। बाई 1 किसकी वैल्यू आ चुकी है पहले, साइन थीटा की, साइन थीटा। क्लियर है? ओके। नाउ हम लोग अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है, तो आप देखेंगे हमें इधर मिलेगा 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इधर मिलेगा क्या, कॉट थीटा, राइट। यानी कि अगर एंगल 90 माइनस थीटा है तो साइन जा रहा है कॉस में, कॉस जा रहा है साइन में, टेन जा रहा है कॉट में। तो फिर क्या होगा, इनके इनवर्स भी आपस में चेंज हो गए, यानी कि सेक जाएगा क्या,
कोसेक में और कोसेक जाएगा सेक में। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही हो, दिक्कत हो रही हो तो इस इक्वेशन नंबर 1 को इन्वर्स करके भी तो लिख सकते हैं, राइट? तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको? हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या निकल के आ जाएगा? निकल के आ जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, राइट? सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं क्या? सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक। क्लियर है? आपने यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखी है क्या, कि अगर एंगल में डिफरेंस है 90 माइनस थीटा, ठीक है, यानी दोनों एंगल इस तरीके के हैं कि 90 हो रहे हैं ऐड होने पे, राइट? या फिर आप डायरेक्टली जो लिखा है वैसे याद रख सकते हैं, ठीक है? तो साइन किस में चेंज हो रहा है? साइन चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है कॉस में। सिमिलरली कॉस चेंज हो रहा है साइन में, ठीक है? टेन चेंज हो रहा है कॉट में और कॉट भी चेंज हो रहा है टेन में। क्योंकि साइन और कॉस चेंज हो रहे हैं तो इनके इनवर्स भी चेंज हो रहे हैं, यानी कि कोसेक जा रहा है सेक में, सेक जा रहा है कोसेक, ठीक है? और सारी की सारी ही वैल्यूज पॉजिटिव हैं। देखिए यहाँ पे माइनस करके थीटा लिखा हुआ था लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने सिर्फ और सिर्फ थीटा चूज किया और सिर्फ थीटा ही आया है, राइट? ओके, चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट? नाउ अब देखिए हम पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ए की वैल्यू अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें तो एक्स वाली वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, राइट? वाई की वैल्यू रहेगी पॉजिटिव। हमने इस तरह से लिखा है ताकि समझने में आसानी हो, राइट? सो अब यहाँ पे देखो एंगल ए ओ एक्स, एंगल ए ओ एक्स क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 प्लस थीटा, या फिर बोल सकते हैं 90 प्लस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, राइट? सेकंड क्वाड्रेंट में कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि अब यहाँ पे ध्यान से देखो बाई और एक्स एक्सिस कैसी है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ना? इतना एंगल तो हो गया कितना 90 का। तो बचा हुआ एंगल कौन सा? ए ओ बाई, ये क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा हमारा थीटा का। क्लियर इतनी सी बात? ओके, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें जैसा कि हम जानते हैं कॉस की वैल्यू क्या आ रही थी? एक्स एक्सिस की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर हम लोग यहाँ पे लिखें कॉस 90 प्लस थीटा, वैल्यू क्या आएगी? माइनस x2, ठीक है? और साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू आएगी बाई 2, पहले से जानते हैं, राइट? अच्छा, अब देखिए यहां तक तो क्लियर है, लेकिन हम लोग अगर इसे कंपेयर करें, जो राइट एंगल ट्राइंगल हम बना सकते हैं या फिर बन रहा है कैसे? थीटा में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? हम लोग क्या कर सकते हैं अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं ए से बाई एक्सिस पे। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग कर डाल रहे हैं एक परपेंडिकुलर ए से बाई एक्सिस पे, ठीक है? इसको भी पॉइंट नाम दे दिया बी। अब हमारे पास ट्राइंगल है कौन सा? ए बी ओ, ठीक है? फोकस ऑन द ट्राइंगल ए बी ओ, ठीक है? और एंगल ए ओ बी बराबर है थीटा, राइट? विजुअलाइजेशन के लिए ऐसे समझ लीजिए, सिंपल होगा थोड़ा सा। ये रहा थीटा, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे देखो साइन थीटा निकालना हो तो क्या होगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है? परपेंडिकुलर यानी कि ए बी क्या होगा यहाँ पर? ए बी वो लेंथ होगी जो यहाँ पर है, किस और कितनी होगी? x2 के बराबर, राइट? क्योंकि लेंथ तो नेगेटिव हो नहीं सकती है। सो पहले मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ए बी अपॉन
ओ ए की लेंथ सेम है। ए बी क्या होगी यहाँ पे x2, राइट? x2/1 इज इक्वल टू, ठीक है, क्लियर इतनी सी बात। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे cos थीटा निकालें तो बेस क्या हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ ए। ये क्या निकल के आया, ओ बी मतलब बाई 2 डिवाइड बाई 1 यानी कि बाई 2। अब आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा, x2 किसकी वैल्यू है, यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसको, राइट? तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। क्लियर है? ओके। सिमिलरली अगर इस वैल्यू को यहाँ पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, राइट? यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, साइन कॉस में जा रहा है तो वैल्यू सेम साइन की है, वैल्यू तो चेंज हो रही है बट सेम साइन है, बट कॉस का आ रहा है क्या, माइनस साइन थीटा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं क्या, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, इसलिए किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, कॉस की। कॉस नेगेटिव आना चाहिए, राइट? नेगेटिव नेगेटिव आ ही रहा है पहले से, राइट? क्लियर है इतनी सी बात। सिमिलरली अगर आपको निकालना है टेन सेक कॉसेक किसी की भी, तो आप इतना याद रखिए, दो की वैल्यू से हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट? इवन एक की से भी निकाल सकते हैं, बट कोई नहीं, इजी के लिए, सिंपलिसिटी के लिए दो ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाई की वैल्यू है पॉजिटिव, राइट? एक्स की वैल्यू है नेगेटिव, तो जिस जिसमें बाई की वैल्यू आएगी वो वाले सारे सारे के सारे टर्म होंगे पॉजिटिव, राइट? बाई की वैल्यू किस में आ रही है, बाई की वैल्यू आपकी आ रही है इधर देखो बाई 2, ठीक है, बात क्लियर हो रही है, ठीक? तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा देखो साइन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये वैल्यू आपको मिलेगी क्या, पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि यहाँ पे थीटा की जगह कौन सा आएगा, 90 प्लस थीटा, राइट? तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? साइन और कॉस जो भी होगा जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में हो गए तो पॉजिटिव होंगे, ठीक है? सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएंगे पॉजिटिव, बाकी सारे होंगे नेगेटिव, क्यों, क्योंकि कॉस नेगेटिव है, राइट? देखो कॉस 90 प्लस थीटा क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो इसका इनवर्स भी आएगा नेगेटिव, सेक 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। सिमिलरली टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या, सेम टेन की भी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, और कॉट की भी वैल्यू क्या आएगी, साइन समझ में आ रहा है? साइन होता था बाई एक्सिस पॉजिटिव है तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव, कॉस होता था एक्स एक्सिस, एक्स वैल्यू नेगेटिव है तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव है। अब टेन होता है बाई अपॉन एक्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो ओवरऑल नेगेटिव, राइट? नाउ आप ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा क्या, साइन जो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, फिर से ध्यान से दीजिए थोड़ा सा, साइन 90 प्लस थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या आ गया, साइन थीटा। इसको आप लोग अगर डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाएगा, कॉट, कॉट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, राइट? देखो यहाँ पे डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है, कॉट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, राइट? इसको भी दोबारा से पलट दीजिए तो क्या मिलेगा फिर यहाँ पे, टेन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, राइट? और ये आपस में खुद भी पलटे जा सकते हैं। तो अगर हम इसको समराइज करें तो हमें आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, अगर हम लोग इसको समराइज करें तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है क्या,
साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ओके, सिमिलरली इन दोनों का इन्वर्स कीजिए। कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा और सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। डिवाइड कर दीजिए, मिलेगा टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा और कॉट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। क्या हो रहा है, साइन कॉस में, कॉस साइन में और टेन कॉट में इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली सेक और कोसेक इंटरचेंज हो रहे हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट आपको इतना याद रखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में बाई होता है पॉजिटिव, इसकी वजह से साइन और इसका इनवर्स कोसेक, इनकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, बाकी की वैल्यू नेगेटिव। साइन पता चल गया। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ी देर बाद सारे के सारे फॉर्मूलेज बहुत ही ट्रिक से बताएंगे आपको, लेकिन उसके लिए आपको पहले ये बेस समझना होगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कोऑर्डिनेट होंगे, -x3 -y3। ठीक है, क्लियर है। नाउ सेम प्रोसीजर फिर से बना लिया एक, ये थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू हो जाएगी आपकी π/2 सॉरी पाई प्लस थीटा। ठीक है, अब हमें यहाँ दिख रहा है माइनस एक्स एक्सेस से पॉजिटिव एक्स एक्सेस तक क्या वैल्यू हो जाएगी, पाई, राइट। तो अब जो हमारा एंगल बनेगा, एंगल ए ओ बी, ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, क्योंकि पाई तो चला गया स्ट्रेट लाइन में, प्लस थीटा बचा, वो अब बाहर आ गया, राइट। ओके, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ठीक है, आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पे फिर से सेम चीज, क्या हम लोग जानते हैं, क्या साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, बाई की वैल्यू यानी कि -y3, और कॉस पाई प्लस थीटा की वैल्यू हो जाएगी क्या, -x3। क्लियर इतनी सी बात। अच्छा, मैं हम अब टेन की वैल्यू क्या निकालेंगे, डिवाइड कर दें, टेन की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पे टेन 90 प्लस सॉरी 10 पाई प्लस थीटा, राइट, 10 पाई प्लस थीटा बराबर y3 अपॉन x3। यहाँ पे देखो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों पे आ रही है क्या, नेगेटिव। अब x और y दोनों नेगेटिव हैं, बट नेगेटिव का, दो नेगेटिव का रेशियो पॉजिटिव, तो 10 पॉजिटिव है, यानी कि कॉट भी पॉजिटिव होगा। और साइन और कॉस, साइन और कॉस नेगेटिव है, तो इनके अपोजिट है, यानी कि सेक और कोसेक भी नेगेटिव होंगे। कोई डाउट नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इनका थीटा के साथ क्या रिलेशन है, कैसे पता करेंगे, सिमिलर, बिल्कुल एक ट्रायंगल ले लेंगे, राइट, जो अभी तक हम लोग लेते आ रहे हैं। ये रहा हमारा थीटा, बहुत सिंपल। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ना, साइन थीटा बराबर, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, और हाइपोटेनस तो बार बार वन है तो नहीं लिख रहा हूँ, वन लिख दे रहा हूँ। ए बी की वैल्यू क्या होगी, -y3, ए बी की वैल्यू y3, राइट, लेंथ तो पॉजिटिव ही होगी, तो y3। हमने कोऑर्डिनेट इस तरीके से ही लिखे हैं जाकि हमें साइन में दिक्कत ना हो, राइट। सो ए बी की वैल्यू y3, यानी कि हमें मिल गया y3, साइन थीटा बराबर y3। क्लियर है। तो हम लोग इसको पुट करके यहाँ पे देखें तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पे साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। क्लियर है ना। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग देखें कॉस थीटा बराबर बेस कितना है, ओ बी, राइट, ओ बी डिवाइड बाई 1, ओ बी की वैल्यू क्या होगी, x3,
यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कॉस को कंपेयर करें तो कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे देखो कॉस का कॉस में जा रहा है, साइन का साइन में जा रहा है, ठीक है। और देखो टेन का भी देख लेते हैं, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा हमें, देखो यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर दो, टेन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल आउट टेन थीटा, यानी सब सेम सेम रह रहे हैं। सिमिलरली इनके इनवर्स भी सेम रहेंगे, क्या सेक जाएगा सेक में, कोसेक जाएगा कोसेक में, कॉट जाएगा कॉट में, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा किसी में, ठीक है। क्लियर इतनी सी बात। नाउ तो अगर आप लिखना चाहें यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिमिलरली तीनों फॉर्मूले और लिख सकते हैं, तो सेक पाई प्लस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस सेक थीटा, और कोसेक पाई प्लस थीटा बराबर आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा। सिमिलरली कॉट के लिए कॉट पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये पॉजिटिव है। ध्यान दीजिए एक्स वाई दोनों नेगेटिव थे तो साइन कॉस नेगेटिव, इनके इनवर्स भी नेगेटिव, बट दो नेगेटिव का रेशियो होता है पॉजिटिव, इसलिए टेन भी पॉजिटिव और कॉट भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और उसका इनवर्स यानी साइन और कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस तो है नेगेटिव, बट टेन और उसका इनवर्स यानी टेन और कॉट वो है पॉजिटिव। क्लियर है? ओके ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए अब तक हम लोग कहाँ तक सीखे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का इनवर्स यानी कि कोसेक पॉजिटिव है, थर्ड में टेन और टेन का इनवर्स यानी कि कॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव। क्लियर है? अच्छा, कोई डाउट? ओके, यहाँ तक क्लियर है। थोड़ी देर और सब रखिए, बहुत सारी चीजें एक साथ अभी क्लाइमैक्स की तरह आपको दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। ओके नाउ अब हम लोग पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका हो जाएगा x4 कॉमा माइनस y4। नाउ आप आई थिंक बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर भी इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें दो तरीके से है। देखो यहाँ पे क्या कौन सी चीज पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस यानी कि कॉस की जो वैल्यू है क्या 270 प्लस थीटा, ये जो थीटा है ये हमने बना दिया, लाइन जोड़ दिया, बन गया ट्राइंगल, ठीक है। सिमिलर सेम तरीके से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो कॉस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, यानी 270 प्लस थीटा की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव आनी चाहिए यानी कि x4, राइट। सिमिलरली साइन 270 प्लस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस y4, राइट। जो प्रोसीजर पहले कर रहे थे सेम प्रोसीजर है, ठीक। अब ट्राइंगल पे फोकस करते हैं तो हमें क्या दिखेगा, देखो यहाँ पर हम ट्राइंगल पे फोकस करें तो हमें दिखेगा साइन थीटा बराबर क्या वैल्यू होगी साइन थीटा की, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है यहाँ पे x4, ठीक है। डिवाइड बाई 1 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, वो वैल्यू आएगी कॉस थीटा के लिए बेस यानी कि ओ बी, ओ बी यानी कि बाई 4, ठीक है। वैल्यू पुट करो यहाँ से, यहाँ पे x4 इसमें है, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसको यहाँ पे पुट करें तो माइनस कॉस थीटा, राइट। क्लियर है इतनी सी बात? ओके राइट। सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं क्या, 10 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो माइनस ऑफ कॉट थीटा, राइट। सिमिलरली हम बाकी सारी चीजें निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन जा रहा है कॉस में, कॉस जा रहा है साइन में,
और टेन जा रहा है कॉट में, कॉट जा रहा है टेन में, सेक जाएगा कोसेक में और सिमिलरली कोसेक जाएगा सेक में। ठीक है, क्लियर है। पॉजिटिव कौन रह रहा है यहाँ पे देखो, कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव है तो इसका इनवर्स भी पॉजिटिव आएगा, राइट। यानी कि सेक 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है भाई, अगर हम लोग इसका साइन का निकालें तो निकालें इसका इनवर्स कोसेक 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ सेक थीटा। क्लियर है, राइट। और टेन का उल्टा क्या करेंगे, कॉट, यानी कि कॉट 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। क्लियर इतनी सी बात। तो हमने चारों कोऑर्डिनेट, चारों कोऑर्डिनेट होते हैं उनकी वैल्यू देख ली। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला देने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बात। यहाँ पे मान लीजिए आप किसी भी क्वाड्रेंट में हैं, यहाँ पे मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे सबकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ पे साइन और साइन का इनवर्स यानी कि कोसेक की वैल्यू, यहाँ पर टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी और यहाँ पे कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्लियर इतनी सी बात। चलिए अब मैं आपको कोई एक, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई भी दिया हुआ है साइन, सिंपलिसिटी के लिए कुछ भी ले लेते हैं, पाई माइनस थीटा, ये क्या होगा। तो आपको सबसे पहले देखना है, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, आपको देखना है क्वाड्रेंट, दूसरा देखना है उसके आगे फंक्शन कौन सा है। ठीक है, क्या देखना है, फंक्शन, साइन या कॉस या टेन। अब उसके बाद तीसरा देखना है इस फंक्शन की इस क्वाड्रेंट में, जिस भी क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है, वो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन देखना है। चौथी चीज ये देखनी है, यहाँ पे जो थीटा के साथ में जो होगा ना, पाई 270 कुछ भी जो भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये पाई बाई 2 का इवन है या फिर ऑड है, मल्टीपल, इवन मल्टीपल या फिर ऑड। इवन जैसे कि 2 4 6, यहाँ पे 1 3 5, ये आपको चार चीजें देखनी है। क्लियर है, क्वाड्रेंट देख लेंगे, बहुत आसान है, फंक्शन देख लेंगे, लिखाई है। तीसरी चीज जो दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी, वो है क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप एक दो बार करेंगे आपको याद हो जाएगा। सिंपलिसिटी समझिए, साइन थीटा आएगा हमेशा बाई की वैल्यू, तो बाई की वैल्यू जहाँ पॉजिटिव है तो वहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉस में आता है एक्स की वैल्यू, एक्स वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होगी, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। टेन का क्या होता है, बाई अपॉन एक्स, तो या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है इतनी सी बात। ठीक है, अब पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई इवन और कर ही सकते हैं, राइट। सो अगर पाई का इवन मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू मिलेगी क्या, पाई बाई 2 की पाई, 2 पाई, ऐसे। ऑड के लिए क्या मिलेगा, हाफ पाई बाई 2, मतलब सॉरी पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एटसेट्रा। चार चीजें आपको देखनी है। तो सबसे पहले जैसे आपने देखा क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो इस एग्जांपल से समझते हैं, पाई माइनस थीटा, तो थीटा आपको हमेशा एज्यूम करना है क्या, एक्यूट एंगल, यानी कि यहाँ पे आपको एज्यूम ये करना है जो थीटा की वैल्यू है वो लेस देन पाई बाई 2 है। ठीक है, क्लियर है, छोटा थीटा है। अब आप देखिए यहाँ पे, तो पाई माइनस थीटा कहाँ वैल्यू आनी चाहिए, अगर पाई बाई 2 से वैल्यू थीटा की छोटी है तो सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या मिल गया हमें, यहाँ से मिल गया इसकी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में आगे है साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या है, पॉजिटिव, क्लियर वैल्यू है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, सिंपलिसिटी के लिए समझिए, साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव, हमने लगा दिया यहाँ पे पॉजिटिव साइन। क्लियर है, ओके, दो बातें क्लियर हो गई, नहीं तीन बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो पाई बाई 2 का कौन सा मल्टीपल है, इवन या ऑड, ये इवन मल्टीपल। ठीक, इवन मल्टीपल का मतलब है कि फंक्शन चेंज नहीं होगा, इवन मतलब नो चेंज,
याद रखिए। इवन मतलब नो चेंज, यानी कि वैल्यू क्या आएगी, साइन ही आएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये साइन, और थीटा की जगह हमेशा थीटा ही आएगा। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, ओके। सिमिलरली देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे आपको निकालना है कॉस पाई माइनस थीटा, सबसे पहले क्या देखेंगे, क्वाड्रेंट। सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, निगेटिव, तो लिख दो निगेटिव। अच्छा, अब पाई आ रहा है यहाँ पे, पाई यानी कि इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल फंक्शन में नो चेंज, नो चेंज मीन्स कॉस का कॉस आ जाएगा, कॉस और थीटा, है ना, है ना, फंटास्टिक। सिमिलरली टेन की बात करें तो टेन पाई माइनस थीटा क्या आना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट, टेन की वैल्यू नेगेटिव, तो लिख दिया नेगेटिव। ठीक, अच्छा, पाई आ रहा है यानी कि पाई बाई टू इंटू टू, इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल मतलब सेम फंक्शन यानी कि टेन और थीटा का थीटा। क्लियर थी सी बात? चलिए और एग्जांपल से समझते हैं। नाउ कभी मान लीजिए कुछ भी ऐसा दिया है, ठीक है, नया एंगल लेते हैं कोई, मान लीजिए लेते हैं साइन, ठीक है, थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, साइन पाई बाई थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है हमारा ये फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव, साइन फंक्शन है क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि बाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। अच्छा, थ्री पाई बाई टू क्या है, ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल मतलब फंक्शन चेंज, जब भी चेंज होगा साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और कोसेक सेक में, सेक कोसेक में, ठीक है, चेंज ऐसे ही होगा। ऑड है तो क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, बस आप रख दो इसके यहाँ पे, यानी कि क्वाड्रेंट फोर नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, चेंज यानी कि साइन की जगह पहुंच गया कॉस, थीटा की जगह थीटा। बात समझ में आ रही है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे यहाँ पे कोई और वैल्यू रख के देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमने रख दिया यहाँ पे कॉस थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, ये क्या होगा आप देखो ध्यान से, फिर से क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पे पॉजिटिव रख दिया हमने। लेकिन इंटरचेंज होगा क्यों, क्योंकि थ्री पाई बाई टू यानी कि ऑड मल्टीपल है, तो साइन जाएगा किस में कॉस जाएगा साइन, वैल्यू आ गई साइन, है ना, देखा बहुत ईजी है, आप रिड्यूस कर सकते हैं हमेशा, राइट। अच्छा, ये तो हो गया, जैसे आपको साफ साफ दिख रहा है। अब कभी कभी क्या करेगा एग्जाम में या कई सवाल में ऐसा हो सकता है कि आपको दे दे ऐसे साइन सेवन पाई बाई थ्री, वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, हमें कन्वर्ट करना है इसको अपने ओल्ड तरीके से जैसे हमने सीखा है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा टू पाई और पाई अपॉन थ्री, ठीक है, टू पाई प्लस पाई अपॉन थ्री, थ्री टू जा सिक्स और सेवन, ठीक है। देखो क्वाड्रेंट कौन सा है, टू पाई, यानी कि हमारा सर्कल यहाँ से चले थे घूम के यहाँ पे आ गए, फिर इसके ऊपर यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू पॉजिटिव। अब पाई बाई टू और टू पाई में कितने का डिफरेंस है, देखो टू पाई डिवाइड बाई पाई बाई टू, पाई से पाई कैंसिल, आ गया फोर, इवन नंबर आ गया, इवन नंबर मतलब नो चेंज इन फंक्शन, तो साइन का क्या आ जाएगा साइन, और थीटा का थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है पाई अपॉन थ्री, पाई अपॉन थ्री की वैल्यू पुट कीजिए, साइन पाई अपॉन थ्री यानी 60 डिग्री क्या होती है रूट थ्री बाई टू। क्लियर है, इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही फिर से मान लीजिए और थोड़े से एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए आपके पास एक वैल्यू है कोई भी, फिर से मान लीजिए 10 की बात कर दी हमने यहाँ पे, और लिखा हमने कि 5 पाई अपॉन थ्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्ट करते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, देखो डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा यहाँ पे 10 पाई प्लस पाई प्लस टू बचा टू पाई अपॉन थ्री,
राइट? ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10, 10 लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे इसको लिखेंगे हम लोग 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3। ठीक है? हमें ऐसे लिखना है कि जो हमारा थीटा है ना ये क्या हो? ये हो जाए 90 डिग्री से कम, पाई बाई 2 से कम। क्लियर है? किसमें दिख रहा है? इसमें दिख रहा है। ओके, ठीक है। अब 2 पाई माइनस पाई बाई 3 किस में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? 10 की वैल्यू होती है नेगेटिव। अब देखो दूसरी बात देखो 2 पाई। 2 पाई क्या है? 2 पाई है इवन मल्टीपल 4 टाइम्स, राइट? तो फंक्शन क्या होना चाहिए? सेम का सेम। ठीक है, फंक्शन होना चाहिए सेम फंक्शन। ठीक है, तो क्या वैल्यू बन जाएगी? देखो वैल्यू बन जाएगी माइनस 10 की जगह 10 पाई अपॉन 3। क्लियर है? आई होप यहाँ से आप समझ पाए होंगे कि कैसे हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, राइट? अदरवाइज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, समझ में नहीं आता। ठीक है, तो एक बार रिवाइज किए दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए क्वाड्रेंट कौन सी वैल्यू लाई कर रही है। क्वाड्रेंट वैल्यू लाई करने के बाद देखिए जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है उसकी वैल्यू उस क्वाड्रेंट में कैसी होगी, तो उससे साइन डिसाइड हो गया। तीसरी बात देखिए क्या जो पाई वाला कंपोनेंट है, ठीक है, वो जो कंपोनेंट है वो इवन मल्टीपल है पाई बाई 2 का या फिर ऑड? अगर इवन मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा और ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। चेंज होने पे साइन जाएगा कॉस में, कॉस जाएगा साइन में, टेन जाएगा कॉट में, कॉट जाएगा टेन में, कोसेक जाएगा सेक में और सेक जाएगा कोसेक में। बस उसको रखिए और आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से कहिए जुड़ें और सीखते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।